आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है। इससे पहले अपन मोस्टली सिस्टम की बात कर चुके। देखो अब हमें जो कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो अपन ये बताते हैं कि इसका जो अब्डोमेन वाला पार्ट है ना, तो इसे मान लीजिए मैं केवल कौन सा हिस्सा बना दूँ, इसका अब्डोमेन वाला हिस्सा बना रही हूँ बस, है ना, बाकी के पार्ट्स नहीं बना रही। अब्डोमेन है, ये आपको पता है जेनाइटल पाउच है, जैसे बहुत सारे जेनाइटल्स ऑर्गन्स कुछ ग्लैंड्स आकर के ओपन होती है, तो ये हो गया जेनाइटल पाउच और ये अब्डोमेन वाला हो गया। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि जो सेगमेंट 4, 5 और 6, ठीक है, तो 4, 5 और 6 के अंदर इस टाइप के ऐसे 3 लोब्स पड़ी है दोनों साइड में, ऐसे लोब है ना, ऐसे इधर है टरगाइड के नीचे, है ना, समझ गए ना, टरगाइड वाली जो प्लेट्स होती है ना उसके जस्ट नीचे पड़े हुए ऐसे 3 लोब्स पड़ी है, यानी कि 4, 5 और 6 वाले सेगमेंट में। अभी जो 3 लोब्स है ना, इन 3 लोब्स को अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिस। 3 लोब्स को अपन क्या टर्म देंगे, टेस्टिस, ठीक है, याद रह जाएगी। तो जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर 4, 5 और 6 सेगमेंट में सिचुएटेड है, 1 पेयर हो गए और इसमें कितनी होती है, 3 लोब्स होती है। जो टेस्टिस है वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो फंक्शंस क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, याद हो गया। कितने होते हैं 2 पेयर, 1 पेयर होते हैं, 2 पेयर नहीं, 1 पेयर होते हैं। कितनी लोब्स होती है, 3 लोब्स होती है, 4, 5, 6 सेगमेंटेड है, इतना क्लियर। फिर देखिए यहाँ से जो ये लोब्स है, यहाँ से ट्यूब्स अराइज होती है, ट्यूब्स अराइज फ्रॉम द लोब्स, दिस ट्यूब्स इज नॉन एज द वॉस डिफरेंस। तो 1 पेयर क्या होगी, वॉस डिफरेंस ट्यूब्स हो गई। ये जो 1 पेयर ट्यूब्स है ये क्या करती है, मतलब 6, 7, 8 सेगमेंट पे जाकर के मिल जाती है और एक ट्यूब्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे देखो ऐसे, ठीक है, सेगमेंट यानी कि 8 सेगमेंट पे जॉइंटेड हो गई, एक कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, जो कॉमन ट्यूब्स बनी, दिस कॉमन ट्यूब्स इज नॉन एज द एक्जुलेटरी डक्ट। ये कहाँ खुली आकर के, दोनों एक्जुलेटरी डक्ट, एक्जुलेटरी डक्ट। अब देखो जो एक्जुलेटरी डक्ट है ना, इसके ऐसे ऊपर की तरफ एक बड़ी सी ग्लैंड पड़ी हुई है ऐसे, है ना, जिसकी जो पेरीफ्री वाली सेल्स है वो लार्ज सेल्स है और इनर जो सेल्स होती है वो स्मॉल सेल्स होती, ऐसे, है ना। एक क्या पड़ी हुई, एक ग्लैंड पड़ी हुई है, कहाँ पर, जाए जंक्शन हो रहा है, एक्जुलेटरी मिल रही है, वहां पर एक ग्लैंड पड़ी है। इस ग्लैंड का नाम होता है मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड बोलते, आप याद रखोगे, वाइट कलर की है। अच्छा अब इसके मशरूम ग्लैंड है ना, उसके अपन फंक्शन की बात करते हैं। तो मशरूम ग्लैंड की जो देखो इनर वाली जो स्मॉल सेल्स है, जो स्मॉल सेल्स है ना, वो तो क्या करती है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। आप ये बात याद रखोगे, जो इनर स्मॉल सेल्स है प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म एंड द आउटर लार्ज सेल, outer large cells formation the inner layer of स्पर्मेटोफोर। अब तुम लोग सोचोगे स्पर्मेटोफोर क्या होता है, तो स्पर्मेटोफोर कुछ भी नहीं है, ए बंडल ऑफ स्पर्म है जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्पर्म पड़े हुए हैं, है ना। तो उसकी कौन सी वॉल बनाती है, अंदर वाली वॉल बनाती है। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोफोर्स क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोफोर्स का क्या मीन्स है, बंडल ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो बंडल ऑफ स्पर्म की जो इनर वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है,
इसका फॉर्मेशंस कौन करेगी, मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड का भी कौन सा पार्ट, ये पेरीफ्री वाला, आप इसे पेरिफेरल पार्ट भी बोल सकते हो, लार्ज सेल्स भी बोल सकते हो। इन दोनों के फंक्शंस याद हो जाएंगे। फिर देखो ये जैसे एक्जुलेटरी डक्ट है, एक्जुलेटरी डक्ट आगे जाकर के ऐसे जेनाइटल पाउच में ओपन हो गई, ध्यान रखना, एक्जुलेटरी डक्ट आगे जाकर कहाँ ओपन हो गई, जेनाइटल पाउच में ओपन हो गई एक। फिर देखो यहाँ से जैसे, फिर ये जो एक्जुलेटरी डक्ट है ना, इसके पीछे की तरफ, ऐसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, हालांकि दिखता नहीं है, पीछे की तरफ है ना, नीचे लगा हुआ है ऐसे, मान लो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ एक और ग्लैंड लगी हुई है जिसको बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड, सेमाइनल ग्लैंड क्या करती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब देखो सेमाइनल वेसिकल्स ने क्या किया, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कर लिया। क्लियर हो गई इतनी बात। एक्जुलेटरी जो डक्ट है ना, वो देखो मशरूम ग्लैंड है, इसका ये बेस पार्ट है, यहाँ से शुरू हो गई एक्जुलेटरी डक्ट, और जो कहाँ खुल रही है, इस जेनाइटल पाउच में खुल रही है। तो जेनाइटल पाउच की तो अपन ने बात की थी इसके अंदर, इतनी बात क्लियर। फिर देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और ग्लैंड है। अच्छा, एक्जुलेटरी डक्ट का काम बता दूं, अभी मैंने क्या कहा था, ऐसे 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 स्पर्म का एक बंडल है जो कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ करके इकट्ठे हुए। जब ये एक्जुलेटरी डक्ट में आएंगे ना, तो मशरूम ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया इनर के लिए, ठीक है। फिर ये जो सिक्रीशन हुआ, फिर उसके बाद देखो ये जो सिक्रीशन हुआ है ना, ये हो गया एक्जुलेटरी डक्ट, मतलब सेकंड लेयर। एक्जुलेटरी डक्ट मतलब यहाँ स्पर्म आ गए, सुनो है ना, या स्पर्म आ गए तो एक लेयर, फिर उसके ऊपर ऐसे दूसरी लेयर, तो दूसरी लेयर का फॉर्मेशन किसने किया, एक्जुलेटरी डक्ट ने। सेकंड लेयर तो एक्जुलेटरी डक्ट, एक मिनट है ना, ये इधर लिखा मैंने, तो ये क्या काम करती है, फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, ठीक है, एक्जुलेटरी डक्ट स्पर्मेटोफोर इतना। फिर या देखो ऐसे ऐसे एक ग्लैंड पड़ी हुई है ऊपर की तरफ ना, जो इसके नीचे से होकर के कहाँ खुलती है, जेनाइटल पाउच में आके खुलेगी ऐसे, क्लियर ना, कहाँ खुलेगी, ये भी जेनाइटल पाउच में। तो इसका जो सिक्रीशन होगा ना, मतलब ये जो ग्लैंड इसको फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, फैलिक ग्लैंड, ये ऊपर पर दिखाई दे रही है सफेद रंग की, नीचे नीचे से होती हुई कहाँ खुलेगी, जेनाइटल पाउच में आके खुलेगी। अब देखो फैलिक ग्लैंड क्या करती है, पहले सुनो, सेमिनल वेसिकल्स स्टोरेज ऑफ स्पर्म है, जब जरूरत पड़ी तो ये जेनाइटल पाउच में आए, स्पर्म का बंडल है, इसकी इनर वॉल, ठीक है, मिडल वॉल, और जो आउटर वॉल होगी, 3 लेयर हो गई ना, जो आउटर लेयर हुई, उस आउटर लेयर का फॉर्मेशन किसने किया, फैलिक ग्लैंड ने किया है। तो फैलिक ग्लैंड का क्या काम हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द स्पर्मेटोफोर। यहाँ देखो इसमें क्या पड़े, स्पर्म पड़े हैं, इसकी 3 वॉल हो गई। अब ये जो फॉर्म बनी ना, इसको बोलते स्पर्मेटोफोर। तो याद रखना स्पर्मेटोफोर क्या कुछ नहीं है, बंडल ऑफ स्पर्म है जिसकी 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर। देखो इनर लेयर का फॉर्मेशन कौन करे, मशरूम ग्लैंड की पेरिफ्री वाली सेल्स या लार्ज सेल्स, कौन कर रहा है, मशरूम जो ग्लैंड है ना, उसकी जो लार्ज सेल्स है, एक्यूशन सीरा, ठीक है। मिडल लेयर का जैसे देखो ये एक्जुलेटरी डक्ट में आए ना, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, तो इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, मिडल का फॉर्मेशन कौन करेगा, एक्जुलेटरी डक्ट का सिक्रीशन, एक्जुलेटरी डक्ट सिक्रीशन। आउटर वॉल है ना, ये फैलिक ग्लैंड है, क्या है, फैलिक ग्लैंड है, जिसको एक नाम और भी देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, कोग्युलेट ग्लैंड नाम देते हैं। फैलिक ग्लैंड का एक नाम और लिख लो, कोब्युलेट ग्लैंड,
CONGLOBATS, कोबुलेट्स ग्लैंड्स भी इसी को बोलते हैं। तो इसका जो सिक्रीशन है वो स्पर्मेटोफोर की कौन सी वॉल बनाएगा, आउटर वॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो जो जेनाइटल पाउच है आपको पता है या काइटिन्स की बनी हुई फोम पड़ी है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मालूम है नहीं बात, अपन ने पहले भी डायग्राम में देखी थी। ऐसे ऐसे काइटिन्स की बनी हुई फोम पड़ी है, प्लेट्स पड़ी है काइटिन्स की, जिनको क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स या गोनोफाइसिस, फेलोमियर्स या फिर क्या बोलते हैं, गोनोफाइसिस बोलते हैं। ये क्या करती है ना, फीमेल में भी होगी ये फेलोमियर्स, तो दोनों की जो गोनोफाइसिस है वो आपस में अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फीमेल का जेनेटल पाउच है वो ओपन हो जाएगा, ताकि ये जो स्पर्म ऑफ बंडल है ना, जो बंडल्स है ना स्पर्मेटोफोर, उनको फीमेल की जेनाइटल पाउच के अंदर डिस्चार्ज किया जा सके। तो ये फेलोमियर्स इसमें हेल्प करती है ताकि कोपुलेशन में हेल्प हो सके, मेल और फीमेल जो कॉकरोच है वो एक दूसरे से अटैच हो सके, ताकि एनल जो स्टाइल है उसकी हेल्प से किसको खोला जा सके, फीमेल जेनाइटल पाउच को खोल सके, ताकि उसके अंदर वो अपने क्या डिस्चार्ज कर दे, स्पर्मेटोफोर्स डिस्चार्ज कर दे। इतनी बात सब देखो, क्या क्या याद करना है, टेस्टिस कौन कौन से सेगमेंट, यानी 1 पेयर टेस्टिस है, 1 2 3 लोब्स है दोनों में, ये क्वेश्चन है। कौन कौन से सेगमेंट में, 4 5 6 सेगमेंट में है, आपको याद रखनी। यहाँ से और क्या काम करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं, स्पर्म को प्रोडक्ट करते हैं। फिर देखो ट्यूब्स अराइज हुई है ना, इन ट्यूब्स का नाम है वॉस डिफरेंस। ट्यूब्स क्या है, वॉस, जो 8 सेगमेंट पे एक दूसरे से कॉलिप्स एक दूसरे में खुलती है। जहाँ ये दोनों खुल रही है वहां से निकल रही है एक्जुलेटरी डक्ट। क्या निकल रही है, एक्जुलेटरी डक्ट। एक्जुलेटरी जो डक्ट है, ठीक है, फिर एक्जुलेटरी डक्ट है, उसके ऊपर एक ग्लैंड पड़ी हुई है जिसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, जिसके 2 पार्ट होते हैं, इनर और आउटर। ठीक है, जो इनर वाला हिस्सा है वो स्पर्म को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। आउटर वाले की अभी अपन बात करेंगे। यहाँ से एक और ग्लैंड आ रही है, फैलिक ग्लैंड, ये रही फैलिक ग्लैंड हो गई। अब देखो मशरूम ग्लैंड का लार्ज वाला पार्ट है ना, मशरूम ग्लैंड का लार्ज वाला पार्ट, एक्जुलेटरी डक्ट का सिक्रीशन और जो फैलिक ग्लैंड है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, जैसे मान के चलो ये स्पर्म है बहुत सारे, और स्पर्म स्टोर का होते हैं सेमिनल वेस, ये स्पर्म है बहुत सारे, इन सभी को एक बंडल बना दिया, मतलब एक बंडल हो गया ये। इसकी इनर वॉल हो गई, इसकी मिडल वॉल हो गई और इसकी आउटर वॉल हो गई, और अंदर क्या पड़े, स्पर्म पड़े। इनर वॉल का फॉर्मेशन कौन करेगा, ये क्वेश्चन है आपका। स्पर्मेटोफोर क्या है, बंडल ऑफ स्पर्म्स है ना, जिसके अंदर ये न्यूट्रिशन आ गया इनको। अच्छा, न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, मशरूम ग्लैंड की इनर वाली सेल जो स्मॉल साइज की है। द इनर वॉल फॉर्म बाय द लार्ज सेल ऑफ मशरूम ग्लैंड, लार्ज सेल्स ऑफ द मशरूम ग्लैंड। द मिडल लेयर formed by the exulatory duct and the outer wall formed by the secretion of phallic gland, जो कहाँ आके खुल रही है, जेनाइटल पाउच में आके खुलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बात समझ। यहाँ से तुम्हारे क्या होते हैं क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं वो मैंने बता दी, इतने क्वेश्चन बनते हैं। ये मेल का रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे अपन किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फीमेल की रिप्रोडक्टिव बात करेंगे और साथ में फर्टिलाइजेशन भी कर लेंगे। ओके, आज की क्लास इतनी है।